मैंने बहुत जगह पढ़ा हुआ है कि असम की लड़कियां भारत में सबसे खूबसूरत होती हैं। तो ये यहाँ आने के बाद असम के नए पार्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, मैं ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे हूँ और आप लोगों को मैं ब्रह्मपुत्रा नदी का नज़ारा दिखा रहा हूँ। हमारे पीछे देखिए ब्रह्मपुत्रा नदी है, बहुत चौड़ी, बहुत गहरी है। शायद मैं उत्तर भारत में ऐसी कोई नदी नहीं देखा हूँ जो इतनी चौड़ी हो, और देख के साफ समझ में आ रहा है कि गहरी तो बहुत है, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी स्टीमर, इतनी बड़ी बड़ी जहाज़ें हैं। ये देखिए इतनी बड़ी जहाज़, ये जहाज़ है भाई साहब, ये कोई कंस्ट्रक्शन नहीं, कोई इमारत नहीं है, ये जहाज़ है। तो इतनी गहरी जहाज़ें जब इसमें चल रही हैं तो जाहिर सी बात है कि नदी तो बहुत गहरी है। और लिखा हुआ भी है कि नहाना मना है, क्योंकि नदी गहरी है और पानी में धार भी बहुत तेज है। हमें याद है कि जब मैं बहुत छोटा था, जब मैं गंगा नहाने जाता था तो देखता था कि गंगा में पानी बहुत ज़्यादा हुआ करता था। अब तो गंगा पूरी तरह ख़त्म हो चुकी है, 30 सालों में एकदम सूख गई हैं। लेकिन पिछले 25 सालों में जितना गंगा सूख गई है, 25 साल पहले जैसी गंगा की स्थिति थी, वो भी स्थिति इस ब्रह्मपुत्र को आज जो ब्रह्मपुत्र की स्थिति है, इससे गंगा की स्थिति अच्छी नहीं थी उस समय भी। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये नज़ारा, बहुत ही शानदार लग रहा है ये दृश्य। ये देखिए इतनी स्टीमर, इतनी बहुत बड़ी बड़ी जहाज़ें हैं। शायद कैमरा में आपको उसके विशालता का अंदाज़ा न लग पाए, लेकिन रियली में बहुत बहुत विशाल है। अरे एक एक जहाज़ पे कम से कम तो 500 से 800 लोग सवार हो रहे हैं। और उधर है नॉर्थ गुवाहाटी, तो नॉर्थ गुवाहाटी की तरफ लोग जहाज़ से जा रहे हैं, नाव से जा रहे हैं। इसको नाव बोले या जहाज़ बोले या स्टीमर बोले, तो जो भी कह लें कोई इशू नहीं है। देखिए यहाँ पे बाबा जी अपना तंत्र विद्या का कुछ यंत्र बेच रहे हैं, कुछ अपने तंत्र विद्या का यंत्र बेच रहे हैं। सांप की तरह लंबे लंबे लकड़े हैं, टेढ़े मेढ़े, पता नहीं क्या है ये सब। पता नहीं क्या है, सब औषधि लिए हुए हैं भाई बाबा जी। मेरे यहाँ पे फल बिक रहे हैं, फल के चाट बना करके बेचे जा रहे हैं। ब्रह्मपुत्रा के किनारे ऐसे बहुत सारे स्टॉल। मैं गुवाहाटी के इस नज़ारे को कैसे बताऊं कि मैं कैसे बयां करूं, कैसे इसको मैं समेट लूं और हमेशा के लिए इस नज़ारे को अपनी नज़रों के सामने रख लूं। मुझे बेहद खूबसूरत लग रहा है ये नज़ारा भाई। मेरे लिए तो बहुत ही नया है, बहुत ही खूबसूरत है। मेरा अपना व्यू है कि नैनीताल से ज़्यादा खूबसूरत है गुवाहाटी। नैनीताल में गया हूँ, वहाँ पे क्राउड बहुत ज़्यादा हो गया है और भीड़ की वजह से वहाँ पे फ्रॉड भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। लेकिन यहाँ पे अभी तो चीज़ें सही हैं। इस समय तो अम्बुबाची मेला लगा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि भीड़ तो है, लेकिन हमेशा यहाँ पे इतनी भीड़ नहीं रहती है। कहते हैं कि पूरे भारत में सबसे खूबसूरत लड़कियाँ आसाम की होती हैं। मैंने बहुत जगह पढ़ा हुआ है कि असम की लड़कियां भारत में सबसे खूबसूरत होती हैं। तो ये यहाँ आने के बाद मैंने ये देखा है और ये मुझे एहसास हुआ है कि रियली में बात तो सत्य है। और ब्यूटी तो है, ब्यूटी बहुत। मैं प्रकृति की बात कर रहा हूँ और साथ में उनकी भी बात कर रहा हूँ जो यहाँ से गुजर रहे हैं। लेकिन गुवाहाटी जो है 3 तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है और एक तरफ से ब्रह्मपुत्रा से। और ब्रह्मपुत्रा के दूसरी तरफ भी नॉर्थ गुवाहाटी बोलते हैं, जिसको नया गुवाहाटी बसाया गया है। तो देखिए यहाँ पे स्टीमर पे लोग चढ़ने जा रहे हैं, बाइकें चढ़ाई जा रही हैं। ज़रूर आइएगा, कभी मिस मत करिएगा इस खूबसूरत दृश्य को, इस विहंगम दृश्य को। निश्चित रूप से आप आने के बाद यहाँ बहुत अच्छा फील करेंगे, बहुत अच्छा महसूस करेंगे। गुवाहाटी को केवल कामाख्या माँ के नाम से जाना जा रहा है, जिसकी वजह से मैं भी आया। निश्चित रूप से मैं अगर माँ कामाख्या का दर्शन नहीं करना होता तो मैं यहाँ नहीं आया होता। देखिए बाबा जी वहाँ तपस्या कर रहे हैं, मैं उनको ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा। निश्चित रूप से अगर यहाँ पे माँ कामाख्या का दर्शन नहीं करना होता तो मैं खुद नहीं आया होता। लेकिन आने के बाद जब मैं गुवाहाटी को घूम रहा हूँ तो मैं महसूस कर रहा हूँ कि नहीं, गुवाहाटी वास्तव में बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। थोड़ी बहुत तो हम लोग के लिए समस्याएं भी हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आपको हिंदी भाषा कहीं कुछ नहीं मिलेगा, ना कहीं किसी दुकान पे आपको हिंदी भाषा में कुछ लिखा हुआ मिलेगा, ना हिंदी भाषा में आपको कोई ऐसे बात करते हुए मिलेगा। आप जब किसी से कुछ पूछेंगे तो लोग बता देंगे। आपस में ये लोग बात करते हैं आसामीज़ में, जो आपको समझ में नहीं आएगा।
इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।